देश में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर तरह तरह के कयास लगाने शुरू हो गए। देश में फटने वाला है कोरोना बम। कोरोना को लेकर डराने वाला खुलासा। कंटेनमेंट जोन में हर तीसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव। कोरोना को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को भी कहा गया। लेकिन दबे पांव कोरोना लोगों के बीच धीरे धीरे दस्तक देता रहा और धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में लेता रहा। देश में कोरोना से निपटने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लगातार कोरोना के मामलों पर नजर बनाए हुए है और तेजी से टेस्टिंग और सैंपलिंग का काम करा रही है। आईसीएमआर के हवाले से जो ताजा आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला है, जो कोरोना की गंभीर स्थिति को बयां कर रहा है। हालांकि आईसीएमआर ने आधिकारिक तौर पर तो ये रिपोर्ट जारी नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में जितने भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए उसमें 30% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो सकती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस रिपोर्ट में दम है तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या फिलहाल कितनी होगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए आईसीएमआर ने हाई रिस्क जोन में कोरोना की स्थिति जानने के लिए एक सर्वे किया, जिसमें 30% लोगों में कोरोना पॉजिटिव होने की बात निकलकर सामने आई है। इस टेस्टिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक देश के हाई सेंसिटिव 10 हॉटस्पॉट शहरों जैसे कि मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, जयपुर और चेन्नई से जांच के लिए सैंपल जुटाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हर शहर के 10 कंटेनमेंट जोन से 500 से ज्यादा सैंपल लिए गए। इसके अलावा 21 राज्यों के 60 जिलों से 400 से अधिक सैंपल जुटाए गए। आपको बता दें, आईसीएमआर पहले ही साफ कर चुका है कि इन्हीं शहरों में देश के कोरोना के 70% मामले सामने आए। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात को खास तौर से कहा गया है कि मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण की दर काफी ज्यादा है। इन शहरों में देश के दूसरे हॉटस्पॉट की तुलना में 100 गुना ज्यादा संक्रमण तक की बात कही गई है। सरकार को काफी बेड्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम 10-15% भी सोचें कि एडमिशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें से मोस्टली ऑफ कोर्स नॉन आईसीयू बेड्स होंगे जहां पर सिर्फ दवाओं की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और 1 या 2% केस होंगे जिसमें वेंटिलेटर की जरूरत होगी। तो सरकार को दोनों तरह के बेड्स बढ़ाने की जरूरत है। सूत्रों की माने तो आईसीएमआर की रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है जो इस कोरोना काल में राहत की बात हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है कि देश के अलग अलग कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में हर तीसरा आदमी कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ हो और बाद में ठीक भी हो गया हो। लेकिन जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में आईसीएमआर की ये रिपोर्ट धड़कन बढ़ा सकती है। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर अभी जारी नहीं किया गया है और न ही आईसीएमआर इस रिपोर्ट पर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली से कोरोना को लेकर डराने वाली तस्वीर सामने आने लग गई है। जानकारों की माने तो दिल्ली में कोरोना से अब कम्युनिटी ट्रांसफर के स्टेज में जा पहुंचा है। दिल्ली सरकार के आए एक बयान के बाद अब इस समय कोरोना पर लगाम लगाना, खासकर राजधानी दिल्ली में, अब एक मुश्किल और चुनौती भरा सबब दिखने लग गया है। दिल्ली में फूटा कोरोना बम। 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना केस। दिल्ली में हुआ कोरोना कम्युनिटी संक्रमण। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान से देश की राजधानी दिल्ली के होश फाख्ता हो चुके हैं। क्या कोरोना के मामले में दिल्ली दुनिया में फैलते संक्रमण की रफ्तार से आगे निकलेगी? क्या कोरोना का संक्रमण दिल्ली में कम्युनिटी स्तर पर फैल रहा है? 12.5 दिन में दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है और दिल्ली संभाल रही सरकार के नुमाइंदे तारीख के साथ बता रहे हैं कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना संक्रमण 5.5 लाख तक पहुंच जाएगा। यानी देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज दिल्ली में होंगे। यानी कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह आने से दिल्ली सिर्फ एक कदम दूर है। इस आने वाले 1 महीने में दिल्ली की तस्वीर भयावह होने वाली है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में कोरोना का विस्फोट तेजी से हो रहा है। आज से ठीक हफ्ते भर बाद दिल्ली में 15 जून तक 44,000 मरीज होंगे। वहीं 30 जून तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा 1 लाख मरीजों तक पहुंच जाएगा। फिर ठीक 15 दिन बाद कोरोना की रफ्तार बढ़कर 1.25 लाख पहुंच जाएगी और फिर अगले 15 दिनों में मरीजों की संख्या में 4 गुना इजाफा होकर ये 5.5 लाख तक पहुंच जाएगी। न सिर्फ ये आंकड़े भयानक तरीके से दिल्ली वासियों को डराएंगे, बल्कि देश की हालत भी कोरोना के मामलों में डरावनी तस्वीर बता रही है। क्योंकि दुनिया के कोरोना मीटर में भारत बढ़ते कोरोना मरीजों के साथ 6ठे नंबर पर है और तेजी से भारत में यूके और स्पेन जैसे देशों की तरह कोरोना मरीजों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में जिस स्पीड से केस बढ़ रहे हैं उससे कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा लग रहा है। लेकिन देश की राजधानी की हालत ठीक नहीं। और तो और दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर तक हो चुका है। एवरी 12-13 डेज पर केसेस डबल हो जाते हैं। इस हिसाब से करीब करीब जुलाई एंड में हमारे दिल्ली में 5.5 लाख केसेज होंगे। राहत की बात ये रही कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया। लेकिन देश के दिल में बढ़ते कोरोना मरीज सरकार की पेशानी पर बल डाल रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि अगर कोरोना के मरीज दिल्ली में थमे नहीं तो बहुत देर हो जाए और हालात बेकाबू न हो जाएं। अभी हर रोज दिल्ली में 24 घंटे में 1000 के ऊपर कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि दिल्ली में अभी कुल संक्रमण के मामले 29,943 हैं। कुल मौतें 874 हो चुकी हैं और जो लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं 11,357 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में 10 लाख आबादी पर 1,460 लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की गंभीर होती स्थिति इशारा कर रही है कि कोरोना मामलों में अगले 15 दिनों में और तेजी से इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के। दुनिया भी कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है, तो वहीं भारत ने कोरोना वायरस को हराना भी शुरू कर दिया है। भारत के लोग कोरोना के सामने घुटने नहीं टेक रहे, बल्कि इस वायरस से दो हाथ कर रहे हैं, इससे मुकाबला कर रहे हैं। रात की खबर यह कि जहां इटली और ब्रिटेन में डेथ रेट 14% से ज्यादा है, तो वहीं भारत में डेथ रेट करीबन 3% के आसपास है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आलम यह है कि भारत कोरोना के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल होने जा रहा है। लोगों की चिंता कोरोना को लेकर बढ़ रही है क्योंकि देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान करीब 2 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, जिनमें नए नियमों के तहत लोगों के आने जाने की व्यवस्था की गई है। जाहिर है कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इन सब जगहों के खुलने से नई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि आईसीएमआर की जिस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है वो टेंशन बढ़ा रही है। लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश कोरोना महामारी के इस जंग को दबे पांव जीत भी रहा है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। आंकड़े बताते हैं कि जहां दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्क कोरोना के सामने घुटने टेक गए, तो वहीं हमारा देश कोरोना के खिलाफ जंग में नई ताकत दिखा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1,29,813 है, जबकि इतने ही लोग
1,29,313 कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,471 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। यानी देश ने कोरोना से लड़ने का जो जज्बा दिखाया है वो दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। भारत के लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया के कई देशों के मुकाबले सबसे कम है। आंकड़ों के मुताबिक एक तरफ तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले में अब भारत से आगे अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन ही है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में इस बीमारी से मृत्यु दर रूस के अलावा अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। अमेरिका में डेथ रेट 6% के पास है, तो ब्राजील में मृत्यु दर 5.4% है, स्पेन में 9.4%, ब्रिटेन और इटली में 14%, जबकि रूस में सबसे कम 1.25% मृत्यु दर है, जबकि भारत में मृत्यु दर 3% के करीब है। भारत भी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम कर रहा है। भारत की कंपनियां, चाहे वो कैडिला हो, चाहे वो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट हो, ये कंपनियां जो हैं वो काम कर रही हैं इंटरनेशनल कंपनियों से। यानी कि देश के लोगों का हौसला रंग ला रहा है। कोरोना महामारी पर एक और राहत की खबर यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के मामले में भारत कामयाबी के बेहद करीब है। साफ है कि अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो न सिर्फ कोरोना जैसी महामारी को हरा सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत एक मिसाल भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कोरोना से भारत ही नहीं, दुनिया के 213 मुल्क पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे भारत जल्द ही कोरोना मरीजों के मामले में दुनिया के टॉप 5 मुल्कों में दाखिल हो जाएगा। कोरोना वायरस दुनिया भर को अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया के 213 देश इस वायरस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दुनिया भर से जमा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पूरे विश्व में अब तक करीब 71,89,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 35 लाख लोग इस गंभीर बीमारी से ठीक भी हुए हैं। दुनिया के करीब 60% मामले सिर्फ 7 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 43 लाख है। कोरोना मरीजों के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 मुल्कों के करीब आ चुका है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। कोरोना मरीजों के मामले में भारत के ऊपर महज 5 मुल्क बाकी रह गए हैं, जिनमें अमेरिका टॉप पर है, तो वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर रशिया, तो चौथे नंबर पर स्पेन और 5वें नंबर पर ब्रिटेन है, जिसके बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन जिस रफ्तार से देश में कोरोना लोगों को अपना शिकार बना रहा है, उससे तो यही लगता है कि टॉप 5 देशों में भारत जल्द ही दाखिल हो जाएगा। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया है। अमेरिका में 20 लाख लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब हर दिन ब्राजील में अमेरिका से ज्यादा कोरोना केस और मौतें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में ब्राजील में 18,925 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 813 लोगों की जान गई है। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 19,037 नए मामले आए हैं और 586 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिस पर WHO ने भी चिंता जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेशक देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन जिस तरह से रिकवरी रेट में भारत ने जीत हासिल की है, जिस तरह से डेथ रेट भारत में कम है, ये दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। हम थोड़ी सी सावधानी अगर और बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, तो हम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल साबित हो सकते हैं इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी के दरमियान। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।